लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज के इस वीडियो में हम अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे जो पहले की वीडियो है कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की, हमने उसमें इस चैप्टर का मीनिंग समझा था। ठीक है, कैश फ्लोज क्या होते हैं, इनफ्लोज और आउटफ्लोज क्या होते हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, और हम उनमें कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मेथड्स पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। हमारे पास टोटल 2 मेथड्स अवेलेबल हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। जो +2 CBSE के बच्चे हैं उनको जो है वो सिलेबस में डायरेक्ट मेथड नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से रिलेटेड ही जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो हम भी सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही जो है वो सॉल्व करेंगे। जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमारे पूरे बिजनेस को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, या 3 एक्टिविटीज में जो है वो डिवाइड कर देता है। सबसे पहले है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम इन तीनों एक्टिविटीज को सेपरेटली जो है वो सॉल्व करते हैं, और लास्ट में हम जब तीनों को कंबाइन करते हैं या तीनों का जितना भी आंसर आता है उसे जब एक साथ ऐड करते हैं तब हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। यहाँ पर मैंने जो है वो एक फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो है वो फॉर्मेट है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसका आंसर हम यहाँ लिखते हैं कॉलम में। आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाए हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसका टोटल हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सॉल्व करते हैं, फिर उसका टोटल यहाँ लिखते हैं। फिर हम इन तीनों का जो है वो टोटल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक अमाउंट कैलकुलेट होती है जिसे हम कहते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। उसके बाद फिर हम ओपनिंग बैलेंस ऐड करते हैं हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का, ठीक है, इस अमाउंट में। और फिर हमारे पास एक फाइनल आंसर आता है जो इक्वल होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के। ये जस्ट एक फॉर्मेट है कि हम इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं। हम आगे क्वेश्चंस में समझेंगे कि हम इन एक्टिविटीज को जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो ये 3 एक्टिविटीज हैं, हम सबसे पहले समझते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो क्या होती हैं, इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले अब हम समझते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या मीनिंग है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग जो है वो क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस के जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स जो कोर बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस की। कोर बिजनेस एक्टिविटीज का मतलब होता है जो हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज होती हैं। किसी भी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनती हैं। वो सारी एक्टिविटीज जो हमें रोज हमारे बिजनेस में परफॉर्म करनी ही पड़ती हैं वो होती हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। थोड़ा सा इसका मीनिंग और अच्छे से हम क्लियर कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो नोट डाउन करी हैं। अगर हमारा एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगी। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर्स आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। हमारा बिजनेस किसका है, कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर का। तो कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर करने से लेकर अब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम सेल तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बिजनेस का जो अल्टीमेट गोल होता है वो सेल करना होता है। तो कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर करना और उनकी सेलिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी जो है वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो है वो पार्ट बनेंगी। दे आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, यानी हमारी ऑपरेशंस का पार्ट बनेंगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का।
फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी मीन्स कि कोई भी कंपनी जो गुड्स को सेल या परचेज करती है, तो किसी भी ट्रेडिंग कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी? वो सारी एक्टिविटीज ही जो परचेज और सेल ऑफ गुड्स से जो है वो रिलेट करती हैं, वो हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो बनेंगी। जैसे कि अगर मैं परचेज करना, क्रेडिटर से कोई भी सामान परचेज करना, या फिर डेटर्स को किसी भी पर्सन को क्रेडिट बेसिस पर सेल करना, ये सारा जो है वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनता है। या फिर वेजेस देना या सैलरीज देना, या जो मेरी फैक्ट्री है या जो बिल्डिंग है उसका रेंट पे करना, वो सारा क्या है? परचेज और सेल से रिलेटेड है। अगर हम मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी है, ठीक है, तो वो जो है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेंगी। क्योंकि परचेज और सेल करने का फायदा कब होगा? जब हम प्रोडक्शन करेंगे, जब कुछ बनेगा। सेल कब होगा? जब प्रोडक्शन हो जाएगी, हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनकर तैयार होगा। वो हमारे सारी एक्टिविटीज ऑपरेशंस का पार्ट जो है वो बनती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर अ फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी होती है वो कंपनी जो डील करती है गिविंग एंड टेकिंग ऑफ लोन्स एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में डील करना, सिक्योरिटीज में हम सब कुछ जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं, चाहे हम शेयर्स की बात करें, ठीक है, शेयर्स में आप इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप प्रेफरेंस शेयर्स भी जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिबेंचर्स इंक्लूड कर सकते हैं, बॉन्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम सिक्योरिटीज वर्ड में जो है वो इंक्लूड करते हैं। सो वो कंपनी जो डील करती है लोन देना या किसी से लोन लेना, ठीक है, या फिर सिक्योरिटीज को सेल परचेज करना, वो होती है फाइनेंसिंग कंपनी। तो जो फाइनेंसिंग कंपनी है उसकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी? वो सारी एक्टिविटीज जो रिलेट करती हैं किसी पर्सन को या किसी दूसरे बिजनेस को लोन देना या उनसे लोन लेना, या सिक्योरिटीज के सेल परचेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, वो सारी जो है वो एक फाइनेंस कंपनी के लिए जो है वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। वो उसकी जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो है वो पार्ट बनती हैं एक फाइनेंस कंपनी की। आप हमेशा ध्यान रखें, आपको 1 मार्क में कई बार पूछ लिया जाता है कि फाइनेंस कंपनी की कोई 2 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आपको एग्जाम्पल बतानी है, ठीक है, या फिर किसी भी एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जो है वो कोई एक एग्जाम्पल आपको बतानी है। सो आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी। एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए उसकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो कौन सी होंगी? वो सारी एक्टिविटीज जो इंश्योरेंस से रिलेट करती है। इंश्योरेंस में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं? रिसीट ऑफ प्रीमियम, जो प्रीमियम होता है वो अपने पॉलिसी होल्डर से रिसीव करना, या फिर पेमेंट ऑफ क्लेम्स, जब जो पॉलिसी होती है वो मैच्योर हो जाए या कोई अनसर्टन इवेंट हैपन हो जाए तो उसकी वजह से जो हमें क्लेम्स देने पड़ते हैं उनसे रिलेट करता हो। एन्युइटीज एटसेट्रा आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। सो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी? रिसीट ऑफ प्रीमियम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम, ठीक है, एन्युइटीज एटसेट्रा जो है वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी जो है वो नोट करी हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर अ नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड फॉर अ फाइनेंशियल बिजनेस। फाइनेंशियल बिजनेस मीन्स मैंने आपको अभी मीनिंग क्लियर किया, फाइनेंस कंपनी का जो लोन्स वगैरह में डील करती है, लोन लेना या किसी दूसरों को लोन देना, या जो सिक्योरिटीज के में डील करती है, सिक्योरिटीज की परचेज और सेल में। फाइनेंस कंपनी को छोड़कर जितने भी बाकी सारे बिजनेस बचते हैं वो सारे हम नॉन फाइनेंशियल बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। जैसे यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दी, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है या एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये सारे बिजनेसेस जो हैं ये नॉन फाइनेंशियल बिजनेस की एग्जांपल्स है, ठीक है। फाइनेंशियल कंपनी या फाइनेंस बिजनेस को छोड़कर जितने भी बाकी सारे बिजनेसेस बचते हैं वो सारे हम नॉन फाइनेंशियल बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। अब इनकी भी कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर अ नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो कौन कौन सी होंगी? रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप ध्यान रखें कि परचेज और सेल करना
या प्रोडक्शन करना जो है वो कोई भी किसी भी कंपनी की जो है वो या किसी भी बिजनेस की जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। अब देखिए फर्स्ट है जैसे यहाँ पर रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स है या कोई सर्विस है तो बिजनेस का फोरमोस्ट मोटिव क्या होता है, उसने सेल करनी है। तो जो सेल करना है वो उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा। तो जो भी पैसा हमें मिलेगा हमारी गुड्स या सर्विस सेल करने से, ठीक है, वो हमारा जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनता है। आप अच्छे से समझ लें इन पॉइंट्स को। आपको 1 मार्क में काफी बार जो है वो पूछा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कोई एक एग्जांपल बताइए, या आपको कोई स्टेटमेंट बता देते हैं और आपको उसे एक्सप्लेन करना होता है कि वो ऑपरेशंस का पार्ट है या नहीं है। उसके बाद है रिसीट्स फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस एंड कमीशन। जैसे मैं सपोज कर लीजिए मैं कोई ब्रोकर हूँ या फिर मैं कोई एजेंट हूँ जो गुड्स सेल करता है, ठीक है। तो जो एजेंट होता है वो कमीशन रिसीव करता है हमेशा, या कोई फीस जो है वो रिसीव करता है। रॉयल्टीज जो होती हैं वो भी एक तरह की फीस या फिर कमीशन ही होती है, ठीक है। सो एक अगर एजेंट है तो एजेंट की जो कोर बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो क्या है, सेल करना। तो वो सेल करने के लिए क्या रिसीव करता है, फीस या फिर कमीशन। तो ये भी किसी भी ब्रोकर के लिए या किसी भी एजेंट के लिए जो है वो उसकी ऑपरेशंस का ही पार्ट बनते हैं, क्योंकि फीस या जो कमीशन है जब वो सेल करेगा तभी उसे रिसीव होगी। सो इट इज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट है रिसीट फ्रॉम द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। अब हम बिजनेस में सेल कर रहे हैं तो सेल हम क्रेडिट बेसिस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट बेसिस पर सेल करेंगे तो हमारे जो डेटर्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। सेल तो हमें बार बार अपने बिजनेस में करनी है, सेल जो है वो डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट बनती है। तो जो डेटर्स भी होते हैं वो भी हमारे डे टू डे ऑपरेशंस का ही पार्ट बनते हैं। सो ये भी हमारी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम बार बार सेल करेंगे तो बार बार जो है वो हमारे डेटर्स क्रिएट होते रहेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर हमें कुछ भी प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए हमें गुड्स वगैरह जो है वो परचेज करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो परचेज करना जो है वो मेरे ऑपरेशंस का हमेशा जो है वो पार्ट बनता है, क्योंकि जब तक कुछ परचेज नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे, तब तक हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। प्रोडक्शन नहीं होगी तो हम कुछ सेल नहीं कर सकते, तो हमारा तो बिजनेस चलेगा ही नहीं, ठीक है। सो परचेज, पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो है वो हमारे ऑपरेशंस का पार्ट बनता है। नेक्स्ट है पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अब क्रेडिटर्स हैं, हम बार बार परचेज करेंगे बिजनेस में तो बार बार जो है वो क्रेडिटर्स क्रिएट होते रहेंगे हमारे। तो क्रेडिटर्स भी जो होते हैं वो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस का ही पार्ट होते हैं। आज पेमेंट कर दी, क्रेडिटर्स खत्म, कल फिर हम क्रेडिट बेसिस पर कुछ ना कुछ परचेज कर लेंगे, फिर जो है वो क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल जो है वो हमारे क्रिएट हो जाएंगे। तो ये भी जो है वो हमारे ऑपरेशंस का ही पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। अब अगर हमें वेजेस या सैलरीज जो हैं वो हर एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद पे करने पड़ते हैं, चाहे हम उन्हें मंथली बेसिस पर पे करें या फिर हम जो है वो पर डे वर्कर्स को पे करें, तो हमें बार बार पेमेंट करनी पड़ रही है, वेजेस की हो या सैलरीज की हो। तो ये भी हमारे जो है वो ऑपरेशंस का ही जो है वो पार्ट बनते हैं। सो इन शॉर्ट वो सारी एक्टिविटीज जो हम डे टू डे ऑपरेशंस में डे टू डे परफॉर्म करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज जो हैं वो हमारे ऑपरेशंस का पार्ट बनती हैं, या वो सारी एक्टिविटीज जो सेल, परचेज या प्रोडक्शन से रिलेट करती हैं, ठीक है। सेल, परचेज, ध्यान रखिए सेल परचेज ऑफ गुड्स की हम बात कर रहे हैं, जो चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं बेचने के लिए, ठीक है, या फिर जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड आइटम्स होती हैं वो सारी जो है वो हमारे ऑपरेशंस का जो है वो पार्ट बनती हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल करते हैं फॉर द नॉन फाइनेंशियल बिजनेस। अब फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। अब फाइनेंशियल बिजनेस के लिए जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी। मैंने आपको अभी बताया कि फाइनेंशियल बिजनेस कौन सा है, जो कि डील करता है लोन्स वगैरह में या सिक्योरिटीज में। तो इनके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगी वो लोन्स या फिर सिक्योरिटीज से रिलेटेड ही होंगी। उसमें आप डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, वेजेस एंड सैलरीज की एग्जाम्पल नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारी जितनी भी चीजें हैं
ये प्रोडक्शन से रिलेट करती हैं, कुछ प्रोड्यूस करना है। फाइनेंशियल बिजनेस कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, वो पैसे प्रोड्यूस नहीं करती हैं, उन्हें सिर्फ देने हैं लोगों को एज अ लोन, या किसी से पैसा उन्हें वापस लेना है। ठीक है, सो डिफरेंस होता है दोनों में, आप ध्यान रखें। सो फाइनेंशियल बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होंगी? पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, हमने पेमेंट करी है फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। अब हमारा फाइनेंशियल बिजनेस है तो सिक्योरिटीज जो है वो तो हमें खरीदनी ही पड़ेंगी, तो सिक्योरिटीज को खरीदना जो है वो ऑपरेशंस का पार्ट होगा। पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने कोई लोन लिया था किसी से, अब उसके ऊपर जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो भी हमारा जो है वो ऑपरेशंस का ही जो है वो पार्ट बनेगा अगर हमारा फाइनेंशियल बिजनेस है। लोन लेना भी फाइनेंशियल बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना भी जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट ही बनता है। रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज, हमने सिक्योरिटीज बेच दी, उससे जो हमें पैसे मिले हैं वो हमारे ऑपरेशंस का पार्ट बनते हैं फाइनेंशियल बिजनेस के लिए। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, हमारे पास जो सिक्योरिटीज थी हमने उसके ऊपर डिविडेंड जो है वो रिसीव किया है। सिक्योरिटीज जो है वो एक फाइनेंशियल बिजनेस की ऑपरेशंस का पार्ट है, तो डिविडेंड जो रिसीव करेंगे वो भी हमारे ऑपरेशंस का ही पार्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन ग्रांटेड, हमने एक फाइनेंशियल कंपनी ने किसी को लोन दिया है, ठीक है, तो लोन के ऊपर जो उसने इंटरेस्ट रिसीव किया है वो भी उसके ऑपरेशंस का ही पार्ट बनेगा, वो भी उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही हम लिखेंगे। ओके लर्नर्स, ये थी कुछ एग्जाम्पल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो क्या होती हैं। वो सारी एक्टिविटीज जो हमारे कोर बिजनेस से रिलेट करती है। इसके एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सपोज अगर मेरा एक डेयरी बिजनेस है, ठीक है, तो डेयरी बिजनेस में हम दूध से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो दूध को बेचना या परचेज करना, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी मेरी जो है वो ऑपरेशंस का यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेंगी। मैंने आपको विद एग्जांपल जो है वो सारी चीजें जो है वो समझा दी हैं, आप अच्छे से इन्हें समझें, क्योंकि आपको 1 मार्क में जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है।